हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे शेषफल में और उसका जो बेसिक है वो हमने कल पढ़ लिया था, कल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब आज मैं शुरू करता हूं पावर वाले जो क्वेश्चन है कि पावर वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसको हमें किस तरह लेके चलना है। ठीक है, जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है 15 की पावर 15 की पावर 48 है और इसको 7 से भाग करना है, तो शेषफल बताना है कितना होगा। कि 15 की पावर 48 को 7 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन इस तरीके से लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा। अब मैं तो आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूं बस। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, पहले इस 7 से इस 15 को भाग करो। 7 दूनी 14, कितना बचा, तो +1 लिख दिया। अब ये 1 की पावर कितनी है 48/7। एक की पावर कुछ भी हो एक ही रहेगा और एक 7 से भाग भी नहीं होगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ समझ आया। ये है, चलो 73 की पावर 45 है, इसको हम 8 से भाग करेंगे तो क्या शेष आएगा, ये करो। एक ही आएगा, है ना, आसान है। देखो ये 8 से भाग करेंगे तो 8 में 72, कितना बचा, +1 बचा। 1 की पावर 45 यानी 1 ही रहेगा और 8 से भाग कर रहे हैं और एक जो है 8 से भाग नहीं होता, तो शेषफल कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। समझ आया। चलो अब अगर क्वेश्चन होता 71 की पावर 48 और डिवाइड कर रहे होते हम 8 से, तब इसमें शेषफल कितना बचेगा, एक ही बचेगा। देखते हैं, चलो देखो 8 से जब भाग करेंगे तो 8 8 64, कितना बचा, प्लस के 7, तो प्लस के 7 बचा या माइनस के 1 बचेगा, जो भी छोटा है आप बोलो। तो माइनस के 1 लेंगे यहाँ, तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 48 और भाग किससे कर रहे हैं, 8 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो -1 की पावर 48 है और 48 एक सम संख्या है, तो अगर सम होगी पावर तो प्लस हो जाएगा /8। अगर ये पावर ऑड होती, विषम होती तो -1 रहता। अब देखो एक 8 से भाग नहीं होगा तो शेषफल कितना बच जाएगा, 1 ही बच जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया। अब ये बहुत आसान वाले, बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन है। ठीक है, कभी आप सोचो कि सबका ये आंसर एक आएगा। हाँ अच्छा, हाँ इस टाइप का था वो शेषफल प्रमेय में। हाँ वो भी थोड़ा सा, अभी इनसे जो आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं वो एकदम लास्ट का था, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया। अब उस टाइम समझ नहीं आया होगा लेकिन वो, है ना, और अब देखना इसके बाद वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक नंबर है 55 है और इसको हम 7 से भाग कर रहे हैं और इसकी पावर है 49। 55 की पावर 49 को 7 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल बताओ। कितना आया, हाँ देखो 7 से जब भाग करेंगे तो 7 7 49, कितना बचा, प्लस के 6 या माइनस के 1, तो माइनस के 1 की पावर कितनी हो जाएगी 49/7। अब माइनस की पावर कैसी है, ऑड है, विषम है, तो क्या रहेगा, यहाँ माइनस ही रहेगा। और एक भाग तो नहीं होता है 7 से, लेकिन ये माइनस है, तो क्या करेंगे 7 में से 1 को घटा लेंगे, तो बिल्कुल ठीक है, 7 - 1 यानी 6 शेषफल आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं सब में क्या बचा है, या तो प्लस का 1 या माइनस का 1। तो अगर प्लस का 1 बचेगा या माइनस का 1 बचेगा तो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 1 से कोई बड़ी वैल्यू बचने लगे
ठीक है, वो देखो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें एक से बड़ी वैल्यू बचती है। ये है देखो 75 की पावर 46 है और इसको हम 8 से भाग कर रहे हैं और हमें शेषफल बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो ये अलग थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट है, मैं बता दूं उसके बाद आप लोग करना। देखो 8 से जब हम भाग करेंगे तो 8 में 72 कितना बचा, प्लस के 3 या माइनस के 5 बचेगा, मतलब दोनों ही वैल्यू एक से दूर है, तो हमने छोटी वैल्यू 3 ले ली। चलो 3 की पावर कितनी है और किससे भाग कर रहे हैं, 8 से। ठीक है, अब यहां अगर एक आता तो हम कह देते कि एक की तो पावर कुछ भी एक ही रहेगा, लेकिन तीन तो अलग है, बेस में 3 है तो 3 की पावर कुछ भी है तो वो चेंज होगा। तब देखो क्या करना है, समझ लो, लिखना बिल्कुल बंद करो, ध्यान दो बोर्ड पर के बाद। अगर यहाँ 3 की पावर 1 होती और हम 8 से भाग कर रहे होते तो शेषफल कितना बचता, रिमाइंडर, तो शेषफल 3 ही बचता। अच्छा अगर ये 3 की पावर 2 होती, 3 की पावर 2 का क्या मतलब है, 9 होता है, और 9 को हम 8 से भाग कर रहे होते तो एक शेष बच जाता। जहां भी एक बच जाए, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, बस वहीं पर ध्यान दो। तो 3 की पावर 2 में कितना आया, तो इसको हम लिख लेते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, और भाग किससे कर रहे हैं, ये बताओ, इतना समझ में आया। अब लेकिन ये तो पावर थी 46, 3 की पावर 46 को हम 3 की पावर 2 तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, इस पावर को इस पावर से भाग करो, तो 2 से जब 46 को भाग करेंगे तो कितना आएगा। अब देखो ध्यान दो बोर्ड पर, 3 की पावर 2 गुणा 23 46, वही क्वेश्चन है पहले जैसा, लेकिन जहां एक आएगा हमें उसी की पावर में तोड़ना है। अगर यहाँ 3 में आता तो तब हम इसको 3 में तोड़ते, अगर यहाँ 4 में आता तो 4 में तोड़ते। अभी करेंगे ऐसे, किसी में 5 में आएगा, किसी में 6 में आएगा, और पता चला किसी में आएगा ही नहीं, किसी में एक आएगा ही नहीं, तो किसी में एक नहीं आएगा तो नंबर रिपीट होने शुरू होंगे। समझ गए, बताऊंगा। तो अब 3 की पावर 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 2 की जगह हमने लिख दिया 1 + 1, और इसकी पावर कितनी है, और 8 से भाग कर रहे हैं, 1 की पावर 23 है, तो पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, 1 ही रहेगा, और 8 से भाग होगा नहीं, तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आ जाएगा इसका, 1। ये आंसर। बताओ समझ आया, कर लो, डिटेल में उतार लो इसे ऐसे ही। लिख लिया, हाँ लिखो। हाँ चलो, लिख लिया ना, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ये है 65 की पावर 36 है, 65 की पावर 36 को 9 से भाग करना है, तो शेषफल बताओ, रिमाइंडर क्या होगा। चलो देखो वही तरीका है, वही 9 से भाग करेंगे तो 9 सत्ते 63 कितना बचा, प्लस के 2 या माइनस के 7, छोड़ो वही बड़ी वैल्यू है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 36, और इसको 9 से भाग करना है, तो 1 बाई 1 करके चेक करेंगे कि अगर ये 2 की पावर 1 होता और 9 से भाग कर रहे होते तो शेषफल कितना बचता, 2 ही बचता। ठीक है, और अगर ये 2 की पावर 2 होता, 2 की पावर 2 मतलब
4 होता और 9 से भाग कर रहे होते तो 4 ही शेष बचता। अच्छा, अगर ये 2 की पावर 3 होता और 9 से भाग कर रहे होते, मतलब 8 को 9 से भाग कर रहे होते, तो प्लस के 8 बचता या माइनस के 1 बचता। ठीक है, अब अगर आप माइनस लेना नहीं चाह रहे हो ना, तो ध्यान रखो 2 की पावर 3 में माइनस 1 आया तो 2 की पावर 6 में प्लस 1 आएगा, अगर आपको प्लस ही लेना है तो। वरना तो आप 1 आ जाए, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, आप वहीं पर ध्यान दो बस। समझ आया क्या बताया मैंने? जैसे 2 की पावर 3 में माइनस 1 है तो 2 की पावर 6 में प्लस 1 आएगा, है ना? तो या तो 2 की पावर 6 लेके चलो या 2 की पावर 3 से लेके चलो। तो बताया था जहां भी 1 आ जाए उसी को बनाओ आप। तो इसे 2 की पावर 3 लिखेंगे और 9 से तो भाग कर ही रहे हैं, लेकिन ये पावर 36 है और ये पावर 3 है, तो पावर इस वाली पावर से इस वाली पावर को भाग करो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 की 36 पूरी पावर हो गई। अब 2 की पावर 3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? -1। तो 2 की पावर 3 की जगह हमने लिख दिया -1, और -1 की पावर 12, और किससे भाग कर रहे हैं? 9 से। और -1 की पावर 12 है तो कितना रहेगा? 1 ही आएगा, और 1 9 से भाग नहीं होगा तो शेषफल कितना आ जाएगा? 1। ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? अभी इसमें भी चेंज करेंगे। अभी तक क्या है, 1-2 क्वेश्चन और कर लो जिसमें कि पावर भाग हो रही होंगी पूरी। अभी फिर पावर भाग नहीं होगी तब क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आएगी। कर लिया नोट? चलो बताओ, 40 की पावर 52 को 9 से भाग करना है। 40 की पावर 52 को 9 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? हाँ, चलो मैं कराता हूँ। देखो 40 की पावर 52 है, 9 से भाग करना है, तो 9 से 36 कितना बचा? 4 बचा। तो 4 की पावर हम लिखेंगे 52, 9 से भाग करना है, तो 4 की पावर अगर 1 होगा 9 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है। अच्छा, 4 की पावर अगर 2 होगा मतलब 16 होगा, 9 से भाग करेंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, या माइनस के 2 बचेगा। आप -2 से भी ला सकते हो आंसर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं। 4 की पावर अगर 3 होगा, 4 की पावर 3 मतलब 9 से भाग करेंगे, 9 से 63 प्लस 1 बचा, है ना? अब इसका मतलब 4 की पावर 3 में तोड़ना है, तो 4 की पावर 3 लिखा हमने, और 9 से तो भाग कर ही रहे हैं। ठीक है, अब ये पावर कितनी है? 52, और ये पावर कितनी है? 3। ठीक है, तो 3 से 52 को भाग करेंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब देखो 3 हुआ 17, 51, पावर में कितना बचा? 1 बचा। तो ध्यान रखना जो भी पावर में बचा है वो पावर में रहेगा, तो यहाँ 4 की पावर 1 लिखेंगे हम। अगर यहाँ 3 होता तो 3 की पावर 1 लिखते हैं, यहाँ 2 होता तो 2 की पावर 1 लिखते। जो भी बेस है आधार वो आधार ही रहेगा, पावर पावर में रहेगी। समझ आया कैसा? अब 4 की पावर 3 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 1, और 1 की पावर 17 तो 1 ही आ जाएगा, गुणा 4 की पावर 1 मतलब 4, तो ये कितना आया? 4/9। अब 4 क्या 9 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा, तो शेषफल कितना आया? 4। रिमाइंडर कितना आया? 4। ये आंसर है।
हाँ -2 से बताता हूँ, मैंने इसे बताया, समझ आया? इसे लिख लो अभी, -2 से बताता हूँ। देखो ये तो समझ में आया है ना। 9 चौक 36, 4 बचा, 4 की पावर 52 हो गया। तो एक 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 करके चेक करेंगे। 4 की पावर 1 है, 9 से भाग करेंगे तो 4 ही बचेगा। 4 की पावर 2 मतलब 16 है, 9 से भाग करेंगे तो 9 का 9 7 बचा, या -2 बचा। अच्छा 4 की पावर 3 मतलब 64 है, 9 से भाग करेंगे तो 9 से 63, 1 बच गया +1। ठीक है, तो +1 बन गया कहां पर? 4 की पावर 3 पर। तो 4 की पावर 3 लिख लिया। ठीक है, अच्छा ये पावर 3 है और ये पावर 52 है, पावर से पावर को भाग करा, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 ही 3, 2 बचा 22 हुआ, 3 सत्ते, पावर में 1 बच गया। तो जो आधार है ना बेस, बेस को तो लिखेंगे, 4 का 4 लिखा और पावर में 1 बचा तो पावर में रहेगा। ठीक है, अब 4 की पावर 3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? +1। तो +1 की पावर 17, +1 ही रहेगा, और 4 की पावर 1 मतलब 4, 4 गुणा 1, 4 को 9 से भाग करेंगे तो 4 भाग नहीं होगा, तो शेषफल कितना बच जाएगा? 4 ही बच जाएगा। ठीक है, अभी बताता हूं -2 से अगर आप लोगे तब क्या करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि 1 नहीं बनता, तो कोई ऐसी वैल्यू बन रही हो जिससे कि 1 बन जाए। आपको पता है कि 2 की पावर 3 8 होता है, 9 के आसपास है, कर सकते हो। ठीक है, चलो इसे नोट करो, बताता हूं। देख लिया? अब देखो, अगर आप यहां ले रहे हैं 4 की पावर 2, ठीक है, तो चार की पावर 2 ले लिया, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 26/9। 4 की पावर 2 के स्थान पर, चलो 4 की पावर 2 की जगह -2 लिख लें, तो -2 की पावर 26। अब -2 की पावर 26 है तो माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 की पावर 26/9। अब हमें फिर से चेक करना पड़ेगा, है ना। फिर से क्या करना पड़ेगा कि 2 की पावर 1 होता, 9 से भाग कर रहे होते तो 2 बचता, 2 की पावर 2 होता, 9 से भाग कर रहे होते तो 4 बचता, 2 की पावर 3 होता, 9 से भाग कर रहे होते तो +8 बचता या -1 बचता। तो 2 की पावर फिर 3 में तोड़ो इसे, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 9 7 3 8 24, 2 बचा, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 की जगह -1 लिखेंगे, तो -1 की पावर 8 +1, तो 2 दूनी तो 4/9, तो शेषफल कितना आ जाएगा? या फिर ये करेगा, है ना। ऐसे ऐसे कंडीशन करोगे तो 2 बार आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेंगे फिर। अच्छा लिखो फिर नेक्स्ट। साठ की पावर 65 है, इसको हम 7 से भाग कर रहे हैं। 60 की पावर 65 को 7 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा ये बताना। देखो 7 से भाग करेंगे तो 7 8 56, कितना बचा? तो 4 की पावर 65 हुआ। अब 1 बाय 1 करके चेक करो कि अगर यहाँ 4 की पावर 1 होता और 7 से भाग कर रहे होते तो 4 से 1 बचता, 4 की पावर 2 होता, 4 की पावर 2 का मतलब 16 होता, तो 7 दूनी 14 प्लस के 2 बचता, 4 की पावर 3 होता तो 64 और 7 9 63 यानी +1 बचा। कहां पर? 4 की पावर 3 में बचा, तो 4 की पावर 3 लिख दिया ऐसे। अब ये पावर 65 है, ये पावर 3 है, तो पावर से पावर को भाग करेंगे, 3 से 65 को भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, तो पावर में 2 बचा, तो वो पावर में रहेगा। किसकी पावर में? इस 4 की पावर में। ठीक है, अब 4 की पावर 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? +1 और +1 की पावर 21, तो 1 ही गुणा 4 की पावर 2 मतलब 16/7,
और 16 को 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा? तो ये आंसर आ जाएगा। तो 60 की पावर 65 को 7 से भाग करने पर कितना शेषफल आएगा? रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, बताओ समझ आया? नोट कर लिया? देखो फिर नेक्स्ट, ये है 89 की पावर 165, 89 की पावर 165 है और इसको 7 से भाग करना है, शेषफल बताओ कितना होगा? देखो 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 19 हुआ, 7 दूनी 14, कितना बचा? प्लस के 5 या माइनस के 2, कुछ भी ले सकते हो आप, मर्जी है। चलो अगर हमने प्लस के 5 ले लिया, इसकी पावर 165। अब वैसे आप डायरेक्टली करके सोचेंगे ना, पावर की वैल्यू आप मन मन में करके सोचोगे तो जल्दी आ जाएगा। जैसे यहाँ 2 ले लेंगे ना आप, फिर 5 का तो पता नहीं आपको कहाँ आएगा, लेकिन 2 का पता है कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 के आसपास आ गया। चलो कोई बात नहीं, चलो 5 ले लिया। 5 की पावर अगर 1 है, 7 से भाग करेंगे तो 5 ही शेष बचेगा। 5 की पावर 2 है, मतलब 25 है, 7 से भाग करेंगे तो 7 21 4 बचा। अच्छा 5 की पावर 3 है, अगर 125 को 7 से भाग करो, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 8 56 लेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 आ गया। ठीक है, अच्छा तो 5 की पावर 3 लिखेंगे इसे, पावर 165 है, 3 से भाग करेंगे तो 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 पंजे 15, पूरी भाग होगी इस बार पावर। तो 5 की पावर 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? -1। तो 5 की पावर 3 की जगह -1 लिख लिया, इसकी पावर कितनी है? 55, और -1 की पावर 55 -1 ही रहेगा, और 7 -1 तो 6 शेषफल हो जाएगा। बताया था ना, माइनस की कंडीशन में घटा लेते हैं। तो कितना आएगा? 89 की पावर 165 को 7 से भाग करने पर 6 शेष आएगा। बिल्कुल ठीक है, अगर यहाँ 54 आ जाता बाई चांस तो -1 की पावर 54 यानी +1 आता और एक ही आंसर हो जाता। समझ आया? कर लेंगे। लिखो फिर एक, पांच की पावर 126 है, इसको 8 से भाग करना है। 5 की पावर 126 को 8 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? देखो चलो मैं बताता हूं। 5 की पावर अगर 1 है, 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। 5 की पावर अगर 2 है, 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 25। 25 को 8 से भाग करेंगे तो 8 के 24, 1 बच जाएगा। तो सस्ते में निपट गया। जैसे 5 की पावर 2 लिख रहे हैं, 2 छंग 12, 2 तिया 6। 5 की पावर 2 है, +1 लिखेंगे तो +1 की पावर 63, तो +1 ही रहेगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा? ठीक है, आसान था ये तो। अच्छा घात में दिक्कत आ रही है। में काट देते हो, प्लस में काट देते हैं, कहीं भी काट देते हैं, कैसे बना देते हैं। अच्छा अच्छा हैं तो मैंने कहा x की पावर 5 गुना 5 की पावर 5 माइनस x की पावर 5 करो, तो x की पावर 5 से x की पावर 5 काट दिए इसमें। मैं तो घात सिखा दूंगा। अच्छा अच्छा चलो बताता हूँ।
वैसे घात वाला, वैसे मुझे इससे पहले घातांक और पानी बढ़ाना चाहिए इसका मतलब। चलो आगे ध्यान रखेंगे। जैसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर बेस सेम है, देखो थोड़ा सा समझ लो, जैसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 है, तो गुणा में बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी। 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। ठीक, अगर यही भाग में होता 2 की पावर 5 भाग 2 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर घट जाएंगे, नहीं 5 - 3 कितना आ जाएगा 2। ठीक है। अच्छा मान लो लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और इसकी पावर 63, तो यहाँ पावर पावर की गुणा हो जाती है। 2 × 63 यानी 2 की पावर 126 है। इस केस में पावर पावर की गुणा हो जाती है। ठीक। अच्छा और क्या समझ में नहीं आ रहा है बताओ, किस तरीके से गलती कर रहे हो, दिखाओ, दिखाना मुझे जरा क्या गलती की थी, दिखाओ दिखाओ। सर गलती कोई नहीं, घात सही नहीं कर पाते। अच्छा मतलब जो जैसा मैं बताया कि शेष बचने पे पावर को अलग तोड़ना। हाँ, ऐसे तोड़ नहीं। अच्छा 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 समझ लो। चलो जैसे मान लो 2 की पावर 65 है ना, 2 की पावर 65 है और इसे आपको 2 की पावर 4 करके तोड़ना है ना। तो ये पावर कितनी है 4 और ये पावर कितनी है, छोटी पावर से बड़ी पावर को भाग करेंगे तो 4 × 4 और 4 × 6। ठीक है। अब ये संख्या कैसे बनती है, इन दोनों की तो करते हैं गुणा, जो शेषफल आता है उसको जोड़ते हैं। ठीक है। तो हम इसे ऐसा लिख लेंगे, देखो पावर ये 4 तो है अंदर, तो जब इन दोनों की गुणा होगी तो गुणा यहीं पर होती है, तो 2 की पावर 4 × 16 ऐसा लिख दिया। देखो 16 चौका कितना हुआ 64, पावर में कितना बच गया, अभी 1 बच गया, तो वो पावर में रहेगा। किसकी पावर में, जो भी बेस है। अगर यहाँ बेस में आधार में 3 होता तो 3 की पावर 1 लिखते, यहाँ 2 है तो 2 की पावर 1 लिख दिया। इस तरह समझ में आया। पूछ लिया करो, अगर कोई बेसिक चीज समझ नहीं आती तो पूछ लिया करो, वरना ये ऐसी कंडीशन होती है कि अगर आपको एक बहुत बेसिक सी चीज है ये समझ नहीं आ रही तो फिर आपको आसान और हार्ड क्या, फिर तो सभी हार्ड है आपके लिए, इसलिए पूछते चला करो। ठीक है चलो और बता दूंगा अभी, कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा डिटेल वाला। देखो चलो 3 की पावर 188 है और इसको 57 से भाग करना है। 3 की पावर 188 को 57 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। चलो भाई देखो बोर्ड पर ध्यान दो, 3 की पावर 188 है, अभी तक तो ऊपर बड़ा था नीचे छोटा नंबर था, अब उल्टा हो गया इसका। वैसे तो ऊपर भी बड़ा ही नंबर है लेकिन रियल में आपको पावर की वजह से छोटा लग रहा है, पावर ज्यादा दे रखी है। अब देखो इसे हम ऐसा लिख लें 3 की पावर 1 × 3 की पावर 187। बताओ ऐसा समझ में आया, लिख सकते हैं। अच्छा आप 3 से भाग कर दो, 3 से 19 बार भाग हो गया, तो ध्यान रखना हमने किससे भाग किया, इसका हम बाद में यूज करेंगे 3 का। तो अब ये क्वेश्चन क्या बना, अब ये बना 3 की पावर 187 को हम 19 से भाग कर रहे हैं। चलो कम से कम छोटा नंबर तो आया। अब चेक कर लो कि 3 की पावर 1 है और 19 से भाग करेंगे तो 3 ही शेष बचेगा। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 मतलब 9 है तो 9 ही शेष बचेगा। 3 की पावर 3 है, 27 है तो 19 से 9 8 बचा। 3 की पावर 4 है, 19 से भाग करेंगे तो 19 चौक 76 5 बचा। अच्छा 3 की पावर 5 है तो एक चीज और समझ लो, अब मान लो ये ना है बहुत लंबे दूर तक, ठीक है, तो आप 3 की कहां तक पावर याद रखोगे। तो एक काम किया करो, जैसे 3 की पावर 5 है तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर लो, 3 5 15, 15 को 19 से भाग करेंगे तो -4 बचेगा। ठीक, अब कितना -4 या 15 ये बचेगा। अब 3 की पावर 6 होता, 19 से भाग कर रहे होते तो 15 × 3 45, 19 से भाग करो, 19 × 38 प्लस का 7 बचा। ठीक है। अच्छा ये तो कंडीशन बनी जा रही है,
नीचे हमारी वीडियो में आ भी जाएगा ना, आ तो जाएगा। चलो देखते हैं कहां तक जाएंगे। 3, ठीक है। अब 3 की पावर अगर 7 होगा तो मतलब 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 19 से भाग करेंगे तो प्लस के 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, नहीं बना। 3 की पावर 8 होगी तो 3 दूनी 6, 6 शेष बचा है तो कहीं रिपीट भी ना होगा। 3 की पावर 9 है, 19 से भाग करेंगे तो 3 छंग 18, वो हो आ गया भाई, आ गया। यहाँ 18 बचेगा या -1 बचेगा, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन बनने लगे तो आप पावर, अब आप 3 की पावर 9 तक जाते, परेशान हो जाते, छोड़ देते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, पहले वाले शेषफल को 3 से गुणा करते रहो हर बार। जैसे देखो यहाँ देखो आप, 3 बचा, 3 तिया 9 बचा, 9 तिया 8 बचा, 8 तिया 24, 19 से भाग करेंगे तो 19 के 19 5 बचेगा, 5 तिया 15, 4 बचा माइनस का या 15 बचा, 15 तिया प्लस का 7 बचा, 7 तिया 21, 2 बचा, 2 तिया 6, 6 तिया। तो पावर में मत जाया करो बार बार, जो शेष बचे ना उसी की गुणा करते रहो हर बार। तो 3 की पावर 9 में बना, 3 की पावर 9 में -1 बना, तो 9 से भाग करो, 9 दूनी 18, 20 कितना बचा, 20 में 180, 7 बचा, तो 3 की पावर 7 और 19 से कर रहे हैं हम भाग। अब 3 की पावर 9 की जगह क्या लिख सकते हैं, -1, तो -1 की पावर 20 तो हो गया +1, और 3 की पावर 7 को सोल्व मत करो, ऐसे लिखा रहने दो, क्योंकि हमने सोल्व कर रखा है। 3 की पावर 7 को सोल्व करके कितना आया था, तो 2 से ऐसा जाएगा, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया, तो हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल भी, करते रहना है जब तक 1 ना आए, है ना, या कहीं रिपीट नंबर ना हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि 1 तो नहीं आएगा, लेकिन जैसा ऐसा बचने लगेगा कि पहले 3 बचा 9 बचा 8 बचा, फिर 3 बचा 9 बचा 8 बचा, फिर 3 बचा 9 बचा 8 बचा, तो उसमें हम रिपीटेशन वाली कंडीशन ले लेते हैं, उठा लेते हैं जहां से रिपीट होती है कंडीशन। समझ आया? तो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया पावर वाला, वो समझ में आया कुछ, कि उसको गुणा कर कैसे करनी है शेषफल को? एक बार और समझाया था, नोट कर लो मैंने। अरे हाँ, एक गलती हो गई, 3 से हमने भाग भी किया था, तो 3 से गुणा भी करेंगे यहाँ। शुरू में हमने 3 से भाग किया था ना ऊपर नीचे, तो लास्ट में 3 से गुणा और करेंगे तो आंसर इसका आएगा 6, ये होगा। ठीक है, कर लिया, नोट कर लिया, कर लो। जो मैं इतने क्वेश्चन लिखूं इसमें, बाकी नहीं। अगला क्वेश्चन ये है, 5 की पावर 111 को 250 से भाग करना है, तब शेषफल बताओ, रिमाइंडर क्या होगा? करो, पॉजिटिव से करो, वरना क्या करेंगे देखो, अगर आप आंसर तब भी सही आएगा, -4 से कर दिया तो -4 गुणा 3 -12, -12 है, नीचे 19 है, तो 19 - 12 प्लस के साथ, उसमें घटाना पड़ेगा, इसलिए आप प्लस के लेते रहो। ठीक है, करो, ये करो, ये लिख लिया ना पहला, चलो इसे हटाओ, अब ये करो, इसका तरीका भी वही है ना, कुछ कॉमन ले लो, कुछ भाग करो। चलो देखो, ध्यान दो बोर्ड पर, मैं बताता हूँ। 5 की पावर 111 है, नीचे 250 है, तो 250 5 की कितनी पावर से भाग हो सकता है भाई? इसके जो आप फैक्टर कर लो चाहो तो, 5 की पावर 111, अच्छा इसको हम 250 को लिख सकते हैं 125 गुणा 2, और ये 5 की कितनी पावर है? 3, तो आप ऐसा करो, इसमें से 5 की पावर 3 अलग लिख लो, गुणा 5 की पावर 108 बटे 125 को 5 की पावर 3 लिख दिया,
ये बताओ, ये लाइन समझ आई नहीं आई? भाई 125 5 की पावर 3 होता है, तो हमें ऊपर 5 की पावर 3 अलग करना है। तो 111 में से जब ये 3 घटाएंगे तो 108 बचेगा और पावर भी बचेगा। ठीक है, तो देखो 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 घट गया। 5 की पावर 3 मतलब, इसका मतलब हमने 125 से ऊपर नीचे भाग कर दिया, इसका बाद में यूज करेंगे। अब क्वेश्चन क्या बना, 5 की पावर 108 है और 2 से भाग कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4, कितना बचा, प्लस 1, और 1 की तो पावर कुछ भी हो 1 रहेगा। तो शेषफल कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 125 से ऊपर नीचे भाग किया था तो लास्ट में 125 से गुणा और कर देंगे, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 125 ही आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं? तो अगर कोई नीचे बड़ा नंबर आ जाएगा भाग करने के लिए, तो हमें भाग करने वाला कॉन्सेप्ट देखना है, कॉमन है ना, भाग करने वाला। कर लेंगे, चलो एक और करो। यह है क्वेश्चन, 7 की पावर 204 है और इसको 98 से भाग करना है 98 से। 7 की पावर 204 को 98 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, ये बताना। है ना, आप फैक्टर कर लिया करो, अगर डायरेक्ट पता ना चले ना क्या पावर बनेगी। जैसे नीचे 98 है तो इस 98 के फैक्टर कर लो, जैसे 2 से 49 बार, फिर 7 से 7 बार और 7 से, इसका मतलब नीचे 7 की पावर 2 बन रही है और ऊपर तो 7 की पावर बहुत सारी है। तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं, देखो 7 की पावर 2 गुना 2 लिख सकते हैं, ऊपर भी आप 7 की पावर 2 में तोड़ो इसे, तो 204 में से जब 2 घटाएंगे तो 202 बचेगी। ये बताओ, तो ये हो गया 7 की पावर 2 गुना 7 की पावर 202। अब 7 की पावर 2 से 7 की पावर 2 कट गया, 7 की पावर 2 का क्या मतलब है, 49, यानी हमने ऊपर नीचे 49 से भाग कर दिया। ठीक है, अब क्या बचा, 7 की पावर 202 और किससे भाग कर रहे हैं, 2 से, तो 2 से जब भाग करेंगे, 7 को भाग करो, 2 दिया 6, कितना बचा, प्लस का 1 बचा। अब 1 की पावर कितनी है और किससे भाग कर रहे हैं, सॉरी 2 से, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो शेषफल कितना आ जाना चाहिए, शेषफल 1 आ जाना चाहिए, नहीं हाँ 1 आ जाना चाहिए शेषफल। अब लेकिन हमने भाग किससे किया था, 49 से, तो हम लास्ट में 49 से क्या करेंगे, गुणा और कर देंगे, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 49 यानी 49, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे? अच्छा चलो फिर आज इतना ही रहने दो, इतना ही करो, अभी और भी क्वेश्चन है इसके, ठीक है, वो मैं कल कराऊंगा। अच्छा जो घर से करके लाओगे, चलो वो लिख लेता हूँ, ये नोट कर लिया ना। लिखो, 33 की पावर 34 को 7 से भाग करना है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है 5 की पावर 61 को 175 से भाग करना है, शेषफल बताना है क्या होगा। तीसरा है 2 की पावर 35 को 56 से भाग करना है, शेषफल क्या होगा। चौरासी की पावर 84 को 17 से भाग करना है, शेषफल क्या होगा। पचानवे की पावर 68 को 11 से भाग करना है। अगला क्वेश्चन है 95 की पावर 68 को 11 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। ये 5 क्वेश्चन है, आपको घर से करके लाने हैं।
ठीक है, फिर कल बताएंगे। ओके, आज के लिए इतना रहने दो, अभी कल और भी क्वेश्चन करने हैं इसके। ठीक है, तो पहले इतना कर लो, ये समझ में आ जाएगा अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कल ये रिमाइंडर थ्योरम का जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा, वैसे कंप्लीट हो गया लगभग। लेकिन अभी भी जो रूल्स ऑफ डिवीजन यानी भाग विधि यानी भाग वाले और शेष वाले क्वेश्चन है, अभी और भी टाइप के आते हैं। ठीक है, वो भी करवाने हैं। ठीक है, तो वो कल करवा देंगे, लगभग कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।